नमस्कार, आप राजस्थान देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से है, जहां पर किसान नेता राकेश टिकैत की अध्यक्षता में विद्याधर नगर में किसान महापंचायत का आयोजन हुआ है। और इस दौरान तेज आंधी आने के चलते महापंचायत में पलीता लग गया और महापंचायत में लगे पंडाल में तेज आंधी के चलते कई पाइप निकल गए। और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में देर रात को आए आंधी तूफान ने भारी कहर बरपाया है, जिसमें सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आंधी तूफान ने विकराल रूप धारण करते हुए कई बड़े बड़े पेड़ धराशायी कर दिए। किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। खेतों में खड़ी फसलें जमीन पर चादर की तरह बिछ गई। अगर मौसम विभाग की माने तो आज और कल यानी कि 24 मार्च तक छिटपुट बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है। और जैसलमेर में इस सीजन में पहली बार आज लोगों को रेतीले तूफान का सामना करना पड़ा है। दरअसल जैसलमेर में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेतीली तूफान उठा, जिसके बाद पूरा दिन शहर में धूल ही धूल देखी गई। जिसके बाद तूफान की रफ्तार आगे जाकर धीमी पड़ गई। तूफान आने के बाद उड़ी धूल के कारण वाहन चालकों को वाहन चलाते समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और सूरतगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में देर रात आए आंधी तूफान से दर्जनों गांव में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सूरतगढ़ के रंगमहल, भोजेवाला, सोमासर थर्मल के आसपास क्षेत्र में तूफान के चलते बिजली भी ठप हो गई है। आपको बता दें कि बिजली के पोल गिरने की सूचना सामने आई है, तो कई जगहों पर पेड़ टूटकर गिर गए। तूफान के चलते गेहूं की फसलों में भी नुकसान होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो सूरतगढ़ में ये तूफान का कहर देखा गया। एक तरह से आप देखिए, धूल भरी आंधी चली, उसके बाद तूफान आया और कई जगह बिजली के पोल गिरे हैं। हालांकि कई जगह जो पेड़ हैं वो भी धराशायी हो गए। आंधी तूफान ने इस कदर कहर बरपाया। सूरतगढ़ में ये तस्वीर उसी वक्त की है जब तूफान ने वहां पर तबाही बरपाई। और जोधपुर में डीजीपी मल्लाठन ने वार्षिक निरीक्षण किया है और आला अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की है। और उसी दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई मानकों पर दिशा निर्देश भी दिए हैं। डीजीपी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि 2020 में कोरोना संकट के कारण वार्षिक निरीक्षण नहीं हो पा और इसी के कारण अब वार्षिक निरीक्षण पर निकले हैं। तो ये जोधपुर की तस्वीर है। बैठक में कई जो अधिकारी थे उनको निर्देश भी दिया गया। डीजीपी मल्लाठर ने एक दौरा किया। हालांकि जब कोरोना काल था 2020 में, उस वक्त ये नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब फिर से इसे शुरू किया गया है और तमाम अधिकारियों को निर्देशित भी किया डीजीपी ने, क्योंकि समय समय पर ये बैठकें पहले होती रही थी, कोरोना काल की वजह से ये रुक गई थी। एक बार फिर से इन बैठकों को आयोजित किया गया और जो अधिकारी हैं डीजीपी ने सभी के साथ बातचीत की और बैठक में जाहिर है किस तरह से कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, इसे लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया गया। और अलवर के भिवाड़ी क्षेत्र में खाकी एक बार फिर से शर्मसार हुई है। भिवाड़ी पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल नरेश कुमार ने देर रात नशे की हालत में महिला के घर जाकर महिला से दुर्व्यवहार और मारपीट कर महिला के बाल खींचे और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपने ही पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया। कई धाराओं में यह मुकदमा भी दर्ज किया गया है, क्योंकि जो आरोपी है वो पुलिसकर्मी ही बताया जा रहा है। पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल नरेश कुमार जनवरी के महीने से अपनी एक परिचित महिला थी
उसके साथ इसने योगा सेंटर पार्टनरशिप में खोला था। उस योगा सेंटर के विवाद, उसको लेके कोई विवाद हो गया था इनमें। तो कल शाम को करीब 7 बजे ये अपना हिसाब करने के लिए शराब पीकर महिला के घर पहुंचा और वहाँ इसने कहा कि मेरा हिसाब कर दो, मेरे को आपकी पार्टनरशिप में कोई काम नहीं करना। इस बात को लेकर में आपस में कहासुनी हुई। महिला ने इसको ब्लैंक चेक भी दे दिया था कि आप अपना हिसाब कर लो, लेकिन ये नकद पैसा लेने पे सिपाही अड़ा रहा, जैसा कि भी प्रारंभिक अनुसंधान में और रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ है। और धौलपुर जिले के बाड़ी सरदा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैत मुकेश ठाकुर गैंग के सक्रिय सदस्य को और इसके साथ ही इनामी बदमाश अट्टा उर्फ चंद्रभान गुजर को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश के कब्जे से एक अवैध देसी तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। बदमाश साल 2008 में बहुचर्चित गांव धोदे के पुरा में 4 दलितों की निर्मम हुई हत्या के मामले में फरार चल रहा था। इसके अलावा लूट, डकैती और कई संगीन वारदातों को वो अंजाम दे चुका है। तो धौलपुर में पुलिस ने डकैत मुकेश ठाकुर गैंग का जो गुरका है उसे फिलहाल गिरफ्तार किया है। 5000 का इनामी बदमाश चंद्रभान, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है और पहले भी ये कई वारदातों को अंजाम दे चुका था। एक वीरेंद्र नाम का युवक दस्तयाब हुआ था जिसके पास अवैध हथियार था। उस समय पुलिस को ये जानकारी नहीं थी कि वह कोई बहुत बड़ा वांछित अपराधी है। बाद में कालांतर में पूछताछ से ये तथ्य सामने आया कि वह एसएसपी आगरा से उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का इनाम है। इसी क्रम में आज पुलिस थाना सदर द्वारा एक वर्षों से फरार चल रहे एक बहुचर्चित प्रकरण में वांछित अपराधी अट्टा की गिरफ्तारी की गई है। कल और राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सूबे की सरकार ने पहले से 5वीं तक के विद्यालय नहीं खोलने के आदेश दिए हैं, जिससे निजी स्कूल संचालक नियमों को ताक पर रखकर स्कूल का संचालन और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में एक निजी स्कूल संचालक राज्य सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, स्कूल को बंद कर दूसरों के घरों में कक्षाओं का संचालन कर फीस वसूली की जा रही है। तो चित्तौड़गढ़ में निजी स्कूल संचालक जिनकी मनमानी चल रही है, सरकार की तरफ से सीधे सीधे आदेश हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से घरों में छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि राज्य सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और कोरोना काल है और इस बीच सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, उन पर किस तरह से पलीता लगाया जा रहा है, उन नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। तो ये चित्तौड़गढ़ की तस्वीर है, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, इसे देखते हुए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। कुछ स्कूलों को उसके बावजूद भी छोटे बच्चों को आप देख पा रहे होंगे, निजी स्कूल संचालक किस तरह से चोरी छिपे पढ़ा रहे हैं। और 12 में शहीद दिवस पर अहिंसा यात्रा और मौन कार्यक्रम को विधायक पाना चंद मेघवाल और उर्मिला जैन ने मशाल जलाकर रवाना किया है। आपको बताएं कि यहां पर प्रदेश सरकार के कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग के निर्देशानुसार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष और स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के तहत आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों की आज शहीद दिवस के अवसर पर 12 में अहिंसा यात्रा और मौन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। में भी हमने शहीद दिवस मनाया है, तो पूरी 12 में राउंड गार्ड करके श्री राम स्टेडियम में 2 मिनट का मौन करा है, क्योंकि इन शहीदों की बदौलत ही आज भारत को स्वतंत्रता दिलाने में, प्रगति में, उत्थान में जो हमारे देश के शहीद हुए, चाहे भगत सिंह जी हो, चाहे सुखबीर जी हो, जगत गुरु हो या महात्मा गांधी जी हो, अन्य तमाम जिन्होंने भी अपनी बलिदानी दी, चाहे क्रांतिकारी हो, चाहे नरमवादी हो, सबने जो अपनी बलिदान दी है, उनको हम नमन करते हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए
क्योंकि राजस्थान में आज पूरे विश्व में जो हिंदुस्तान का जो कोना कोना है वहाँ पर देश के तीनों शहीदों को, चाहे वो भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो या अन्य क्रांतिकारी लोगों, सबको याद किया जाता है। क्योंकि शहीद दिवस का मतलब है कि इन लोगों ने, आज हम जिस हिंदुस्तान में रह रहे हैं 135 करोड़ लोग, जिस आज़ादी से, जिस स्वतंत्रता से हम जी रहे हैं, इन लोगों की आहुति, बलिदान और त्याग के परिणाम है। और खबर राजस्थान के बारा से है, जहां पर पटवारी संघ ने शहीद दिवस पर एक दिवसीय अनशन कर शासकीय कार्य का बहिष्कार किया है। पटवारी संघ के मनीष कुमार ने बताया कि उनकी मांग राज्य सरकार से ग्रेड पे के लिए, जिसे सरकार द्वारा जल्द मान लेना चाहिए, जिससे शासकीय कार्य में कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। देश स्तर से 3600 ग्रेड पे के लिए आंदोलन चल रहा है, जो 30 दिन से शहीद स्मारक पर अनवरत धरना जारी है। जिसमें प्रांतीय नेतृत्व ने आज शहीद दिवस के दिन 23 मार्च को सभी तहसील मुख्यालयों पर एक दिन का अनशन और धरने का प्रोग्राम रखा है। उसी की पालना में आज हम सब पटवारी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और अनशन पे बैठे हुए हैं। हमारी सरकार से मांग है कि हमारे ग्रेड पे 3600 की जाए और हम सब ने अतिरिक्त सर्किल, हमारा मूल सर्किल का जो अतिरिक्त सर्किल है उसका बहिष्कार कर रखा है और जिसमें पटवारी प्रतिस्थापित है उस सर्किल का काम चल रहा है। अब पूरे पद नहीं भरे हुए, इस वजह से स्थिति बहुत खराब हो रही है और काश्तकार परेशान हो रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी सब। और पाली नगर परिषद पाली के सभापति की ओर से गरीब बच्चों को जरूरी सामान दिया गया है। दरअसल दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत जरूरी चीजें दी गई हैं। सभापति के साथ भामाशाह, रघुवीर सिंह खंगारोत, ओम प्रकाश शर्मा, सुरेंद्र कुमार माली और ललित कुमार माली भी, जिन्हें सम्मानित किया गया। सभापति ने बताया कि सरकार की ओर से गरीबों के हित के लिए खुशियों की दुकान लगाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो गरीब व्यक्तियों को जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उपलब्ध कराएंगी। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत ये जो सामग्रियां हैं वो बांटी गई हैं। खुशियों की दुकान, जिसका उद्घाटन आज राजस्थान के पाली में किया गया है। तो खुशियों की दुकान जिसमें कई जो सामग्रियां हैं गरीब व्यक्तियों को, ख़ास तौर पर जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो बांटी जाती हैं। में 4 स्थान पे है, किसी की दुकान लगी है। इनमें भामाशाह द्वारा सामान रखा जाता है और जिनको आवश्यकता होती है वो अपना यहाँ से सामान ले जा सकते हैं। तो हमारी जगत परिषद के आर.ओ. मैडम, शहर कंवर जी और डी आंदोलन के जिला प्रबंधक देवेंद्र सिंह जी राणावत ने कि आश्रय स्थलों के अंदर खुशियों की दुकान का एक धारणा थी कि जिसमें गरीब और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी आवश्यकता पूरी हो सके, उसके लिए हमें खुशियों की दुकान की शुरुआत करनी थी। और उसके लिए हमने कुछ भामाशाह जो है उनको प्रेरित करा और उन्हें सहयोग के लिए उनका आह्वान किया। और आज मेरे साथ हैं रघुवीर सिंह जी, ओम प्रकाश जी, सुरेंद्र जी, जिन्होंने यहाँ सहयोग किया है और उनकी वजह से आज ये खुशियों की दुकान जो है पाली शहर में 4 आश्रय स्थलों में शुरू की जा रही है। परिषद की ओर से आज आश्रय स्थल दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत हमने यहाँ पर निःशुल्क जरूरतमंद बच्चों के लिए खिलौने और भी अन्य आवश्यक वस्तुएं यहाँ पर रखी है। जिस किसी बच्चे को ज़रूरत हो यहाँ से ले जाए। और मैं पाली की जनता से अपील करती हूँ कि जिस किसी भामाशाह को यहाँ पर अपने सामान देने की इच्छा हो तो वो पाली में 4 स्थान चिन्हित किए हुए हैं, आप वहाँ पर दे सकते हैं। और जैतसर माए तूफान के बाद बुर्जी संख्या 25 के पास करणी जी की नहर का पटरा टूट गया है, जिसकी वजह से पास के एक गांव एलसी में नहर ने 40 फीट का कटाव किया है। बताया जा रहा है कि नहर में 300 क्यूसेक पानी चल रहा था। नहर के पटरे टूटने से अब तक कई एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। हालात को बेकाबू होने पर प्रशासन नहर के कटाव को पाटने के प्रयास में लगा हुआ है। और प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर लगाम कसने के लिए अब पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है।
इसी क्रम में करौली जिले की सदर थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। साथ ही 10,000 रुपए के इनामी बदमाश शिवराम गुजर को मुठभेड़ के बाद पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इनामी बदमाश के कब्जे से एक पचफेरा, 315 बोर, 50 जिंदा कारतूस और 5 खाली कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक करौली मृदुल कछावा ने बताया है कि मुखबिर से सदर थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि 10,000 का इनामी बदमाश शिवराम गुजर पचफेरा लेकर गांव बहादुरपुर की डांग में किसी संगीन वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। शिवराम गुजर से एक पचफेरा, 315 बोर और कुल करीब 50 लाइव राउंड और लगभग 5 जो है वो फायर किए हुए राउंड खाली केस जो हैं वो बरामद किए गए हैं। और जिला धौलपुर से मर्डर के एक मुकदमे में ये वांछित चल रहा है। पिछले वर्ष नवंबर के आसपास जो है धौलपुर के कोटरा गांव में एक मर्डर हुआ था, उस मामले में ये वांछित चल रहा है। अभी तक कितने मुकदमे इस पर दर्ज हैं कुल मुकदमों की सूची अभी प्राप्त हम कर रहे हैं। सारे एकजाई करने के उपरांत उसकी सूची जो भी है आपसे साझा की जाएगी। थैंक यू सर। पाली में विश्व जल संरक्षण दिवस पर सेमिनार का आयोजन हुआ है। जेसीआई पाली डायनामिक में देखरेख में विश्व जल संरक्षण दिवस पर एक होटल में सेमिनार का आयोजन रखा गया था। इस अवसर पर जेसीआई पाली डायनामिक न्यू के सचिव पलकेश कटारिया ने बताया कि जल संरक्षण हमारा दायित्व नहीं है बल्कि हमारा कर्तव्य भी है। संस्था का मुख्य उद्देश्य देश में स्वच्छ और सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस सेमिनार के जरिए हर व्यक्ति को जागरूक किया जाए ताकि जल संरक्षण हो सके और सभी को शुद्ध और स्वच्छ जल पीने को मिल सके। इस मौके पर संस्था के पूर्व अध्यक्ष तेजपाल जैन और अध्यक्ष पुनीत जिरावला ने बताया है कि दुनिया का करीब 70% हिस्सा पानी से ढका है, लेकिन कुल पानी की मात्रा 5% ही पीने लायक है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।